नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज क्लास 8th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 यानी अध्याय नंबर 9 धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। एमपी बोर्ड क्लास 8th सोशल साइंस चैप्टर नंबर 9 धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। नेक्स्ट है सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो दोस्तों किसने और कब की थी? तो सन 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे, सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती, सन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद। तो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों सन 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। सन 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मोहम्मद एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी। नंबर ग वाला है, सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो वो की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास करवाया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास करवाया। नंबर 2 है सन 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी। नंबर 3 है ज्योतिबा फुले ने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए। ज्योतिबा फुले ने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए। नंबर 4 है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपना ग्रंथ प्रकाशित किया। नंबर 5 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। फिर आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1 है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो उत्तर देखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ?
रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उत्तर देखेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नेक्स्ट है दोस्तों राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक हित में किए गए किन्हीं दो कार्यों को लिखिए। राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक हित में किए गए किन्हीं दो कार्यों को लिखिए। उत्तर देखेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक हित में किए गए कार्य। नंबर 1 सती प्रथा पर रोक लगाकर उसे अपराध घोषित कराया। सती प्रथा पर रोक लगवाकर उसे अपराध घोषित करवाया तथा जाति प्रथा का घोर विरोध किया। नंबर 2 जाति प्रथा का घोर विरोध किया। फिर आता है दोस्तों आर्य समाज द्वारा समाज व संस्कृति के लिए किए गए किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। आर्य समाज द्वारा समाज व संस्कृति के लिए किए गए किन्हीं 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करना है। तो उत्तर देखेंगे आर्य समाज द्वारा समाज एवं संस्कृति के लिए किए गए 3 प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है आर्य समाज ने ही सबसे पहले हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज्य की बात कही। आर्य समाज ने ही सबसे पहले हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज की बात कही। नंबर 2 है आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध किया। नंबर 2 है आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध किया एवं आर्य समाज ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। नंबर 3 है आर्य समाज ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। नेक्स्ट देखेंगे राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस उद्देश्य से की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस उद्देश्य से की थी? तो उत्तर देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज सेवा करने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्हें स्वामी विवेकानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज की सेवा करने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट देखेंगे दलितों के हितों में ज्योतिबा फुले द्वारा किए गए किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। उत्तर देखेंगे दोस्तों ज्योतिबा फुले द्वारा दलितों के हितों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित 2 कार्य किए गए। नंबर 1 है छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया और नंबर 2 है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग दिया। नंबर 1 छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया। नंबर 2 विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए उन्होंने इस कार्य में व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा समाज के हितों में किए गए श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा समाज के हितों में या हित में किए गए 2 कार्य प्रमुख 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा समाज हित में किए गए 2 प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है उन्होंने भारतीयों को उनकी संस्कृति की महानता को समझाते हुए पुनः जागृत करने का प्रयास किया एवं नंबर 2 है उन्होंने बाल विवाह एवं जाति प्रथा का डटकर विरोध किया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां द्वारा किए गए कार्यों को लिखिए। उत्तर है मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य किए गए। नंबर 1 है उन्होंने मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के अध्ययन पर बल दिया तथा भाग्यवादिता को दूर करने का प्रयास किया। नंबर 2
उन्होंने सन 1864 ईस्वी में एक अनुवाद समिति की स्थापना की जो विज्ञान तथा अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने का कार्य करती थी। नंबर 3 है, उन्होंने सन 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की जहां अंग्रेजी माध्यम से कला एवं विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता था। उन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की जहां अंग्रेजी माध्यम से कला एवं विज्ञान विषयों को पढ़ाया जाता था। नंबर 4, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया किंतु बाद में वे पूर्णतः अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए थे। नंबर 5 है, उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया तथा कुरान के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने दास प्रथा को इस्लाम के विरुद्ध बताया तथा कुरान के अध्ययन पर जोर दिया। उन्होंने अपने विचारों को तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन कर समाज के सामने प्रस्तुत किया। फिर आता है दोस्तों, सिख आंदोलन का वर्णन कीजिए। सिख आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, पाश्चात्य शिक्षा व सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर सिखों ने भी अपने समुदाय व समाज में सुधार लाने का इस प्रकार प्रयास किया। सिखों के गुरुद्वारे पुरोहितों व महंतों के कब्जों में हो गए थे जिन्हें वे अपनी निजी संपत्ति समझने लगे थे। सिखों के जो गुरुद्वारे हैं वो पुरोहितों व महंतों के कब्जों में हो गए थे जिन्हें वह अपनी निजी संपत्ति समझने लगे थे। इसलिए महंतों से गुरुद्वारों को मुक्त कराने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल ने मिलकर आंदोलन चलाया और गुरुद्वारों का नियंत्रण सिख समाज को सौंपने की मांग की। शांतिपूर्ण ढंग से चलाए गए इस आंदोलन में जन समुदाय ने भी सहयोग किया। सभी के संयुक्त प्रयासों से सन 1925 ईस्वी में एक कानून बना जिसके अनुसार गुरुद्वारा के संचालन का भार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंप दिया गया। फिर आता है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में चलाए गए धार्मिक व सामाजिक आंदोलनों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। तो उत्तर देखेंगे, 19वीं शताब्दी में भारत में जो धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए उनके प्रभाव से भारतीय समाज के शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में निम्नलिखित सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। तो दोस्तों, जैसे आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन एवं साहित्य के अध्ययन में लोगों की रुचि में वृद्धि हुई, देश में स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई, ये सकारात्मक प्रयास देखने को मिले। महिलाओं की स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ। सती प्रथा, बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा में कमी आई। उनकी शिक्षा का विकास हुआ। सभी सुधारकों द्वारा वेदों के पुनः अध्ययन एवं संस्कृति के गौरवगान ने भारतीयों में स्वतंत्रता व राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूती प्रदान की। इन सुधार आंदोलनों से पूरे देश में एक नई जागृति फैली तथा सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए। 19वीं शताब्दी में विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर देखेंगे, अनेक सुधारकों ने विज्ञान के विकास से ही देश की प्रगति को संभव बताया, इसलिए उन्होंने विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया एवं अनेक वैज्ञानिक संस्थाएं भी स्थापित की। दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के पहले भारतीय विद्यार्थी महेंद्र नाथ सरकार थे
जिन्होंने विज्ञान का प्रचार करने वाली प्रमुख संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना सन 1876 ईस्वी में की थी। 20वीं सदी के तीसरे दशक में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई। अंग्रेजी शासनकाल के प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 1861-62 ने इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्र नाथ बसु, मेघनाथ साहा जी एन वाडिया एवं बीरबल साहनी आदि वैज्ञानिक का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा।